दोस्तों आज की वीडियो बताऊंगा कि एपीएफसी कंट्रोलर का कनेक्शन यानी वायरिंग कैसे करते हैं। ये सेलेक्ट कंपनी का कंट्रोलर है। इसका मॉडल नंबर है 347 एपीएफसी कंट्रोलर कनेक्शन। और ये कंट्रोलर एपीएफसी पैनल में यूज होता है और ऑटोमेटिक यही कंट्रोलर स्टेप बाय स्टेप कैपेसिटर बैंक को ऑन ऑफ करता है। अभी ये हो गया कंट्रोलर, ये हो गया कंट्रोलर। और ये कंट्रोलर जो मॉडल नंबर है 347 का, और ये टोटल 8 स्टेप का आता है, यानी ये कंट्रोलर के ऊपर 8 बैंक ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कनेक्शन के बारे में। देखो ऊपर टर्मिनल रहता है, ऊपर टर्मिनल रहेगा, नीचे रहेगा कनेक्ट, यानी ऊपर भी कनेक्शन रहेगा नीचे भी रहेगा। अब साइड साइड में कनेक्शन इसका नहीं रहता है। और ये हो गया टर्मिनल, दो टर्मिनल यहाँ पे ऊपर कोने में रहेगा। इसके बाद दो टर्मिनल यहाँ पे रहेगा, दो टर्मिनल यहाँ पे रहेगा, यानी ऊपर की तरफ टोटल 6 टर्मिनल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे 6 टर्मिनल है, 6 वायर कनेक्शन होता है। सबसे पहले लिखा रहता है यल, इसके बाद में लिखा रहेगा न्यूट्रल। तो ये लाइन और न्यूट्रल हो गया। और लाइन न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब ये हो गया ऑक्सिलरी सप्लाई लिखा रहेगा, AUX लिखा रहेगा। AUX का मतलब ऑक्सिलरी सप्लाई। तो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल यानी 230 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। जब 230 वोल्ट सप्लाई देंगे तब डिस्प्ले की लाइट जलेगी। इसके बाद लिखा रहेगा, ये पहला हो गया, दूसरा यानी तीसरा चौथा नंबर। इसमें लिखा रहेगा UM1। इसके बाद दूसरा, इसके बाजू में लिखा रहेगा UM2। UM1 का मतलब हो गया इसमें वाई फेज सप्लाई देना पड़ेगा, और इसे UM2 का मतलब ये हो गया बी फेज सप्लाई देना पड़ेगा। बी फेज यानी कि वाई और बी फेज सप्लाई देना पड़ेगा। UM1 में वाई फेज, UM2 में बी फेज सप्लाई देना पड़ेगा, यानी ये हो गया 440 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ेगा। 440 वोल्ट का सप्लाई देंगे तब ये अंदर का रिले अपना वर्किंग करना चालू करेगा। इसके बाद लिखा रहेगा S1 S2। S1 S2 का मतलब हो गया सिटी का 2 वायर कनेक्शन होएगा। सिटी में एक वायर रहेगा रेड कलर का और एक दूसरा वाला रहेगा ब्लैक कलर का, यानी रेड वायर जो रहेगा वो S1 में कनेक्शन हो जाएगा और S2 में ब्लैक वायर कनेक्शन हो जाएगा। S2 का मतलब इसका कॉमन हो गया, S1 का मतलब फेस हो गया। अभी ऊपर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी नीचे की कनेक्शन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखा रहेगा कॉमन, मतलब C लिखा रहेगा, पहला टर्मिनल हो गया। इसके बाद में ये दूसरा नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्मिनल रहेगा और एक रहेगा 9 टर्मिनल, यानी कि 347 ये मॉडल नंबर है, इस 8 बैंक का रहेगा तो ये कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कॉन्टेक्टर 8 बैंक यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो कॉमन में क्या करना पड़ेगा, ये यल नंबर का सप्लाई है, यल नंबर का सप्लाई है। अगर यही सप्लाई उठा के कॉमन में कनेक्शन कर देंगे तो यहाँ पे दोनों कॉमन में हो गया। तो क्या होएगा, जब भी रिले स्टेप बाय स्टेप बैंक जब ऑन करेगा, अभी समझ लीजिए, अभी ये जो सप्लाई 1 नंबर हो गया, इसके बाद में 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद में 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। यहाँ से जो सप्लाई निकलेगा 1 नंबर से जाएगा तो पहला कॉन्टेक्टर हो गया। अभी 2 नंबर हो गया तो ये दूसरा नंबर कॉन्टेक्टर हो गया, फिर तीसरा नंबर हो गया। ऐसे ऐसे 8 कॉन्टेक्टर के कॉइल में सप्लाई यही जाता है। अभी ये हो गया पहला K1 पहला हो गया, K2 दूसरा हो गया, K3 हो गया। ठीक है, अभी ये समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्टेक्टर में यहाँ पे कॉइल का सप्लाई जाता है। और इसके बाद में बाजू में लिखा रहेगा 2 टर्मिनल और रहेगा, इसमें लिखा रहेगा अलार्म में लिखा रहेगा। तो ये किसके लिए है, ये अलार्म का जो कनेक्शन है, समझो
अपना अलार्म का कनेक्शन हो गया, अभी सिग्नल चाहिए अलार्म का, तो यहाँ पे कनेक्शन एक फेस की सप्लाई देना पड़ेगा, दूसरा आउट इंडिकेटर लैंप में यूज़ करेंगे तो यूज़ कर सकते हैं, तो अलार्म का सिग्नल आपको मिल जाएगा। ये हो गया 347। अगर ये रिले का कनेक्शन आप नेट पे या गूगल पे सर्च करेंगे, ये रिले आ जाएगा। इसी रिले का कनेक्शन ऐसे ही होता है।